आपके मन की बात मेरे तक पहुंच चुकी है। आप लोग टेस्ट लगाते हैं, क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, स्कोर डाउन जाता है और मोटिवेशन उससे ज्यादा तेज गिरता है। तो ऐसे में वापस से अपने आप को टेस्ट देने के लिए कैसे रेडी करें? मैं समझता हूं ये डिफिकल्टी सभी के साथ में आ सकती है, लेकिन कुछ चीजों को हम लोगों को यहां पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, हम लोग बहुत ज्यादा अटक जाते हैं रिजल्ट में। हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं कि कितने सवाल सही हुए और कितने गलत हुए। हम बहुत ज्यादा अटक जाते हैं इस बात में कि बाकी लोग कैसा परफॉर्म कर रहे होंगे। हम बहुत ज्यादा अटक जाते हैं इस बात में कि मैं इतना खराब क्यों परफॉर्म कर रहा हूं। हम लोग बहुत ज्यादा इस बात में अटक जाते हैं कि आखिर मैं और क्या करूं जिससे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकूं। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हम लोगों के रिजल्ट को, परफॉर्मेंस को डाउन कर देता है। मैं समझता हूं कि एक मॉक टेस्ट बहुत स्ट्रांग ग्राउंडिंग प्रोवाइड करता है आपकी करंट स्टैंडिंग की, लेकिन कैसे, वो मैं बताना चाहता हूं। जब आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका गोल उसे सही करना नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। सही तो आपको सीयूईटी पीजी के एग्जाम में करना है। यहां पे तो आपको इस क्वेश्चन को समझना है, कॉन्सेप्ट को याद करना है। तो कैसे करें? एक मिस्टेक नोटबुक बनाएं, सारे गलत क्वेश्चंस लिखे। मैं कह रहा हूं 75 में से आपके 70 सवाल गलत है, तो 70 के 70 सवाल के जो की टॉपिक है वो यहां पे मेंशन होना चाहिए। कोई स्पेसिफिक पॉइंट है वो मेंशन होना चाहिए। और जब आप रिवाइज करो, रिविजिट करो कॉन्सेप्ट्स को, तो इन क्वेश्चंस को स्पेशल फोकस के साथ तैयार करो। आपका स्कोर क्या बना है यहां पर ये मैटर ही नहीं करता। आपका स्कोर क्या बनेगा सीयूईटी पीजी में वो मैटर करेगा। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन को अननेसेसरी एलिमेंट्स और डिस्ट्रैक्शन से दूर करें। और इसीलिए पावर विद इन साइकोलॉजी की राइट मेंटरशिप के थ्रू आप मेरे साथ कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बूस्ट कर सकते हैं।